All right, so May June paper 2 or question number 5 of this paper. You all can see this. Describe its structural isomer. जल्दी से बताएं बच्चों, इसकी डेफिनेशन क्या होनी चाहिए, जल्दी से बताएं. सेम क्या होगा, Molecules with the same molecular form but एंड डिफरेंट. different structural formula. वेरी गुड. सो हम सिंपल बोलेंगे मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. ये तो आप लोगों ने ओ लेवल्स में भी याद किया था, राइट. सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला. स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ये आपने याद रखना है. अच्छा, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कितनी तरह के हो सकते हैं बच्चों? 3 टाइप्स के हो सकते हैं, यानी कि डिस्प्लेट की भी बात कर सकते हैं आप, कंडेंस की भी बात कर सकते हैं आप, और स्केलेटल की भी बात कर सकते हैं आप. ये ड्रॉ करने में आपकी मर्जी है, आप किसी भी तरह का ड्रॉ करें, कोई फर्क नहीं पड़ता. तीनों ही स्ट्रक्चरल क्या है आपके पास फॉर्मूलाए हैं. ए एंड बी, just look at over here बच्चों. A and B are structure isomers with a molecular formula of C5H10O. just look at over here C5H10O. अगर इसके अंदर एक ऑक्सीजन है तो इसका मतलब ये है या तो ये कीटोन हो सकता है, या तो ये एल्डिहाइड हो सकता है, या तो ये अल्कोहल हो सकता है. इन तीन में से कोई ये एक हो सकता है, ठीक है ना. एस्टर और कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं हो सकता क्योंकि उसके अंदर 2 ऑक्सीजन होते हैं. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. वो कह रहा है आपसे यहाँ क्या बात देख, आर बोथ स्ट्रेट चेन मॉलिक्यूल्स विद ओनली वन फंक्शनल ग्रुप. अच्छा, एक ही फंक्शनल ग्रुप है, स्ट्रेट चेन्स हैं दोनों. टेबल 5.1 डिस्क्राइब द ऑब्जर्वेशन व्हेन सेपरेट सैंपल ऑफ ए एंड बी आर एडेड टू डिफरेंट रिएजेंट्स. ठीक है भाई, अब हमें कंफर्मेशन आगे मिल जाएगी. जरा देखिए, हमारे पास 3 टेस्ट हो रहे हैं यहाँ पर. 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन टेस्ट, टॉलेंस रिएजेंट और एल्कलाइन आयोडीन यानी आयोडोफॉर्म रिएक्शन. ये 3 टेस्ट हमारे पास यहाँ हो रहे हैं. 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन जो टेस्ट होता है वो कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप को कंफर्म करता है. टॉलेंस जो है आपके पास कार्बोनाइल के साथ साथ एल्डिहाइड कंफर्म कर देता है. एल्कलाइन वाला जो कंफर्म करता है वो ये करता है कि अगर आपके पास सी डबल बॉन्ड ओ है तो एक तरफ क्या होगा, CH3, और यहाँ कुछ भी हो सकता है. या अगर ये सिचुएशन नहीं है तो अल्कोहल होना चाहिए, तो फिर आपके पास ये सिचुएशन होनी चाहिए. तो ये आपको सारी बातें पता होनी चाहिए कि ये 3 टेस्ट जो हैं, ये 3 टेस्ट हमें क्या क्या बता रहे हैं. ठीक है, तो आपको ये पहले कंफर्म होना चाहिए, तभी आपके लिए फायदेमंद होगा, वरना फायदेमंद नहीं होगा. नाउ ये कह रहा है ऑरेंज प्रेसिपिटेट्स अपीयर. ठीक है भाई, ऑरेंज प्रेसिपिटेट अपीयर होगा तो इसका मतलब कार्बोनाइल ग्रुप मौजूद है. ये तो नहीं है, अल्कोहल वाला पार्ट इसमें नहीं है, क्योंकि उसने बोला एक ही फंक्शनल ग्रुप है. उसने क्या बोला है बच्चों, एक ही फंक्शनल ग्रुप है, तो ये तो हो गई डन बात. ऑरेंज प्रेसिपिटेट्स अपीयर इन बी, यानी कि बी के अंदर भी हमारे पास क्या मौजूद है बच्चों, ए और बी दोनों के अंदर ही कार्बोनाइल मौजूद है. फिर यहाँ पर सिल्वर मिरर अपीयर हो रहा है, यानी कि ए के अंदर ये बात कंफर्म हो गई कि एल्डिहाइड है, और फिर इसके अंदर कंफर्म नहीं हो रहा था, इसका मतलब बी के अंदर आपके पास क्या चीज है बच्चों, कीटोन है. ये बात डन हो गई ना बच्चों, राइट. Yes, sir. और साथ साथ यहाँ देखें कि आपको ये बता रहा है कि ये रिएक्शंस कंफर्म नहीं हो दे रहे हैं, कंफर्मेशन टेस्ट नहीं दे रहे हैं. तो इसका मतलब ये है कि आपके पास इस तरह का जो कोई सिचुएशन क्रिएट नहीं होगी. यानी कि अगर आप बात करें किसकी बच्चों, अगर आप लोग बात कर रहे हैं फॉर सपोज अगर आप लोग बात कर रहे हैं बच्चों कीटोन की, तो कीटोन अगर बनेगा तो डेफिनेटली आपके पास 2 प्रोपेनॉन नहीं बनेगा, 3 प्रोपेनॉन बन सकता है. राइट एवरीवन. Yes, sir. अच्छा जी, ये हो गया कंफर्म. अब आगे चलते हैं. हमारे पास सवाल है, नेम द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन बोथ ए एंड बी. अच्छा, दोनों के अंदर कौन सा मौजूद है. अगर एक की बात करते हैं तो ए के अंदर एल्डिहाइड है, बी के अंदर कीटोन है. तो दोनों के अंदर कौन सा मौजूद होता है बच्चों, कार्बोनाइल. क्या मौजूद है बच्चों, कार्बोनाइल मौजूद है. कार्बोनाइल इज द मेन, आप कह लें कि मेन पार्ट ऑफ बोथ द फैमिलीज. कीटोन और एल्डिहाइड में दोनों के अंदर कार्बोनाइल ग्रुप होता है. ठीक है भाई. देन दे आर आस्किंग ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स. All right, so in the next part they are asking for draw the structures of A and B in the boxes. तो बच्चों A आपके पास था क्या, एल्डिहाइड. तो आपने एल्डिहाइड ड्रॉ करना है, तो एल्डिहाइड आप जो है क्या ड्रॉ कर सकते हो, आपको बताना चाहिए कि ऐसा आपके पास स्ट्रक्चर होगा जिसके आखिरी में क्या आ रहा होगा, आपके पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और टोटल कार्बन कितने होंगे, 5. तो ये हो गया आपके पास 1 2 3 4, और ये हो गया 5. ठीक है बच्चों, इसी तरह से होगा. Yes, sir. Yes, sir. ये हो गया आपके पास 5 कार्बन. दूसरा बोल रहा है कीटोन. तो आप कीटोन जो बनाओगे बच्चों, आपने याद रखना है कि कीटोन आप बनाओगे 3
पेंटानॉन। क्या बनाओगे बच्चों आप लोग? बनाओगे 3 पेंटानॉन। याद रखिएगा 2 पेंटानॉन नहीं बना दीजिएगा। अगर आप लोग 2 पेंटानॉन बनाएंगे सो यू मस्ट नीड टू नो दिस कि वो फिर आपके पास जो हमारे पास आयोडोफॉर्म रिएक्शन है वो जो है फिर वो पॉजिटिव रिजल्ट लाएगा उसका, है ना भाई। तो 2 प्रोपेनॉन मत बना दीजिएगा, इट मस्ट बी 3 प्रोपेनॉन। ठीक है बच्चों? Why sir? Sir, Like two जी बेटा, propanol क्यों नहीं हो सकता? 2 प्रोपेनॉन इस वजह से नहीं हो सकता ना, देखो 2 प्रोपेनॉन होता तो ये चीज मस्ट है, ये होनी चाहिए, है ना भाई। जी देखो अल्कलाइन आयोडीन इज द आयोडोफॉर्म रिएक्शन, ठीक है ना। आयोडोफॉर्म टेस्ट जब कंफर्म होगा तो इसका मतलब है ये चीज होना जरूरी है ना भाई। यस सर। तो अब वो तो कंफर्म ही नहीं कर रहा कि ये चीज है ही नहीं, वो बोल रहा है कि आयोडोफॉर्म रिएक्शन तो परफॉर्म ही नहीं हो रहा, नो रिजल्ट। तो इसका मतलब ये चीज मौजूद नहीं है उसके अंदर। अगर ये चीज मौजूद होती तो 2 पेंटानॉन होता, ये चीज नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं बना सकते हम। सही है। ओके सर, थैंक यू। देखो क्योंकि जैसे फोर सपोज अगर मैं इसको इस तरह से लिखता हूँ, ये हो गया आपके पास क्या बच्चों, ये हो गया आपके पास 2 पेंटानॉन। अब 2 पेंटानॉन में ये चीज आ गई ना, अब ये चीज इसके अंदर आ गई तो फिर पॉजिटिव रिजल्ट आना चाहिए था आयोडोफॉर्म का, लेकिन नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी नहीं है। सही है भाई। तो ये कहानी है। चलिए आगे चलते हैं सी पर। सी पार्ट कहता है आपसे, सी is a structural isomer of A and B. C is a straight chain and has two functional groups. अच्छा जी, किसी ने अभी सवाल पूछा था मुझसे, अभी देखना आपके सवाल का जवाब यहाँ मिल जाएगा आपको। C shows only one type of stereoisomerism. Table 5.2 describe observation when separate sample of C are added to the different reagents. अब देखिए वो कह रहा है आपके पास 2,4 डायनाइट्राफिनाइल हाइड्रोजन डाला है तो ये रिजल्ट नहीं आया, तो इसका मतलब ये है कि कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है। फिर कहता है कि ब्रोमीन डाला है, ब्रोमीन डालने से ऑरेंज टू कलरलेस ऑब्जर्वेशन आ रही है, इसका मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मौजूद है। फिर कह रहा है एल्कलाइन आयोडीन डाला है और एल्कलाइन आयोडीन डालने से भी येलो प्रेसिपिटेट्स आए हैं, यानी कि आपके पास आयोडोफॉर्म वाला रिएक्शन भी फॉलो किया जाएगा। अब जब आयोडोफॉर्म वाला रिएक्शन को मैं फॉलो करूंगा तो उसमें 2 पॉसिबिलिटीज हैं, एक कार्बोनाइल वाली और एक अल्कोहल वाली। तो कार्बोनाइल वाली तो यहाँ पर ऊपर उसने बता दिया कि कार्बोनाइल नहीं है, तो फिर अल्कोहल वाली फैसिलिटी मेरे पास अभी भी अवेलेबल है, तो मैं उसको फॉलो करूंगा। तो बच्चों ये भी यहाँ मौजूद है, क्या बोलते हो, ऐसी है ना। यस। yes. तो ये 2 चीजें हमारे पास मौजूद हैं, ये चीज ऊपर वाली मौजूद नहीं है, तो मैं इसको ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। मेरे पास है टोटल 5 कार्बन, तो एक ये वाली चीज तो कंफर्म हो गई, तो ये तो है ही है हर हाल में, इसको तो आप जो है हटा ही नहीं सकते क्योंकि आयोडोफॉर्म रिएक्शन जो है कंफर्म हो रहा है, तो ये चीज तो है। फिर उसके साथ साथ टोटल 5 कार्बन है, तो बाकी 3 कार्बन मैं इसमें और लगा देता हूँ, तो ये बाकी 3 कार्बन हो गए मेरे पास। मैं पहले ये वाला जो कार्बन है सेकंड वाला, ये सेकंड वाले कार्बन पे तो मैं डबल बॉन्ड नहीं लगा सकता हूँ क्योंकि इसके ऑलरेडी 4 बॉन्ड बने हुए हैं। तो मैं डबल बॉन्ड कहाँ लगा सकता हूँ बच्चों, डबल बॉन्ड फिर मैं यहाँ लगा सकता हूँ। अब डबल बॉन्ड मैंने यहाँ लगा दिया, अब जब मैंने डबल बॉन्ड यहाँ लगा दिया तो अब मैं इसके क्या कर लेता हूँ, हाइड्रोजन्स पूरे कर लेता हूँ। तो ये हो गए इसके हाइड्रोजन्स पूरे। सो द स्ट्रक्चर शुड सीम्स लाइक दिस। अच्छा आप चाहें तो यहाँ पर भी बना सकते हैं और आप चाहें तो आप उसको डबल बॉन्ड को राइट साइड पर भी बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, जरा देख लें कि इसी तरह की कोई सिचुएशन तो नहीं है कि नहीं सर, राइट और उसमें लेफ्ट। लिखा है कि सी शोज ओनली वन टाइप ऑफ हाँ जी स्टेरियोआइसोमेरिज्म। बिल्कुल बिल्कुल, यही मैं बोल रहा हूँ। पहले इसमें हम देख लेते हैं कि इसमें किसी तरह की सिचुएशन तो नहीं है ऐसी। सी शोज ओनली वन टाइप ऑफ स्टेरियो आइसोमर्स, इसका मतलब ये है कि सी जो है सिर्फ एक तरह के आइसोमर्सम बना रहा है स्टेरियो वाले। स्टेरियो 2 तरह के होते हैं, एक होता है जियोमेट्रिकल और एक होता है आपके पास ऑप्टिकल। तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों में से कोई एक होना चाहिए, दोनों नहीं होने चाहिए। अब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की अगर हम बात करें तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर सकता है, दोनों पर हाइड्रोजन मौजूद है और नीचे CH3 मौजूद है, और इस तरफ क्या मौजूद है इसके पास बच्चों, CH3 और HOH, यानी कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर तो शो कर सकता है। लेकिन साथ साथ आप इस वाले कार्बन को अगर आप देखें तो इसके पास 4 डिफरेंट टाइप के, अगर आप गौर से देखें तो 4 डिफरेंट टाइप के इसके ऊपर लगे हुए हैं क्या स्पीशीज। तो ये आपके पास क्या शो कर सकता है बच्चों, फिर ये आपके पास ये भी शो कर सकता है क्या चीज, ये आपके पास ऑप्टिकल आइसोमर्स भी शो कर सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो स्ट्रक्चर है उसमें एक छोटी सी मिस्टेक ये है कि हम डबल बॉन्ड यहाँ नहीं लगा सकते, ठीक है ना। हम डबल बॉन्ड कहाँ लगाएंगे बच्चों, फिर हम डबल बॉन्ड लगाएंगे लास्ट वाले कार्बन पर। जब आप लास्ट वाले कार्बन पर डबल बॉन्ड लगाओगे तो अब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा, क्योंकि देखो ऑप्टिकल आइसोमर वाला जो पार्ट है इसको तो हम खराब कर ही नहीं सकते ना। ऑप्टिकल आइसोमर तो हर हाल में बनेंगे, ये तो बनेंगे बनेंगे। कार्ल सेंटर है, ये ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। अब यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं बन सकता है क्योंकि आप देखिए कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मौजूद है, इन दोनों के ऊपर एक के ऊपर हाइड्रोजन सेम है
इट्स राइट, बट पहला वाला जो कार्बन है इसके ऊपर दोनों पर दो एक जैसे स्पीशीज आ गए, तो अब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं कर सकता। तो इसका मतलब अब जो स्ट्रक्चर है दिस इज 100% राइट। राइट बच्चों? Yes. Yes. ठीक है, देन दे आर आस्किंग फॉर नेम द टाइप ऑफ स्टेरियो आइसोमर शोज बाय द मॉलिक्यूल सी। तो ये कौन सा आइसोमर शो करेगा बच्चों? ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कायरल सेंटर। राइट एवरीवन? सर Yes. ये OH क्या चेन में CH3 के बाद लग सकता? CH3 के बाद नहीं लग सकता ना बेटे, क्योंकि आइडोफॉर्म रिएक्शन जो है फिर वो फुलफिल नहीं होगा। ठीक है, इसने बोला कि आइडोफॉर्म रिएक्शन आपके पास पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका मतलब फिर यही पॉसिबिलिटी हमारे पास रहती है अल्कोहल वाली। सही है? सही सर। ठीक है, चलिए Yes, आगे sir. चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज आस्किंग फॉर डी रिएक्ट्स इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कैटलिस्ट टू फॉर्म E. द स्ट्रक्चर ऑफ E इज शोन इन फिगर 5.1. नेम द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन E. अच्छा जी, कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है बच्चों? इट्स क्वाइट सिंपल, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन Ester. अटैच विद ऑक्सीजन, Ester. दिस इज एस्टर। वेरी गुड मेरे बच्चों, आप लोगों को ये बात याद होनी चाहिए कि ये एस्टर है, और एस्टर बनता है, बोल रहा है बच्चों वो यहाँ से निश्चित बोल रहा है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन दैट अकर व्हेन D रिएक्ट्स टू फॉर्म E। वो बोल रहा है कि जब D ने E बनाया होगा तो ये कौन से टाइप का रिएक्शन है। एस्टेरिफिकेशन में आपको याद होना चाहिए Condensation. कि वाटर मॉलिक्यूल भी एलिमिनेट होता है, और जिस रिएक्शन में वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है उसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन। राइट बच्चों? Yes. Yes. अब ये पूछ रहा है D का स्ट्रक्चर बनाओ। देखो भाई, D स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, इसके लिए आपको याद होना चाहिए कि एस्टेरिफिकेशन में हमने पढ़ा था कि कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट करता है किसके साथ? अल्कोहल के साथ, और फिर आपके पास बनता है एस्टर। कार्बोक्सिलिक एसिड अपने स्ट्रक्चर में से OH देता है, जबकि अल्कोहल अपने स्ट्रक्चर में से क्या देता है बच्चों? सिर्फ H देता है, और इनके रिमूवल की वजह से फिर एस्टर लिंकेज बन जाता है। तो अगर मैं इस स्ट्रक्चर को बनाऊं बच्चों, सो इट सीम्स लाइक दिस कि ये O है, फिर ये आपके पास फॉर सपोज ये ऊपर वाला स्ट्रक्चर में बना रहा हूँ E वाला, ये कुछ इस तरह से होना चाहिए। राइट बच्चों? ये जो Yes, इनका sir. एस्टर लिंकेज था उसको मैंने तोड़ दिया। बनने से पहले ये कैसा होगा? ये कुछ इस तरह से होगा। ये अल्कोहल वाला पार्ट है तो यहाँ पर H लगा देंगे, ये कार्बोक्सिलिक एसिड वाला पार्ट है तो यहाँ क्या लगा देंगे बच्चों? हम OH लगा देंगे। राइट और नॉट? Yes, sir. Yes, तो इस sir. स्ट्रक्चर को आप सिंपल यहाँ ड्रॉ कर दें, अब आपकी मर्जी, आप इसको जैसा भी ड्रॉ करें, ऐसे ड्रॉ कर दें। अच्छा, ये इसका एक पार्ट रह गया, ये अब इसको आप ड्रॉ कर दें। देखें, ये ऑक्सीजन है फॉर सपोज, ये आपके पास ऑक्सीजन है OH, ठीक है ना? OH है, इसके बराबर में आप देखें कि आपके पास एक ब्रांच है, फिर उसके पास एक है, फिर ये एक है, फिर ये एक है, और उसके बाद जो है आपके पास क्या लगा हुआ है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और इस पर लगा हुआ है OH। अगर आप इसको स्ट्रेट बनाना चाहें स्ट्रेट बनाएं, जैसा बना हुआ है वैसी बनाना चाहें आपकी मर्जी है, कोई मसला नहीं है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, सही है भाई? तो ये 4 हो गए, तो कोई मसला है तो बताइए। सर आप लास्ट क्वेश्चन का लाइक जैसे पहले पेज था आप उसका भी स्केलेटल फॉर्मूला बना देंगे प्लीज? इसका, इस वाले का, जी। तो इसमें क्या मुश्किल है बेटा? देखो अब हमारे पास 1 2 3 4 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, ये होगा 5 कार्बन, ठीक है ना? लास्ट वाले पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो ये आ गया आपके पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। और जो सेकंड वाला है उसके ऊपर आपके पास क्या लगा हुआ है? सेकंड वाले पे आपके पास लगा हुआ है OH, तो आप इस पे OH लगा दें। सही है? थैंक यू। सर, जी बेटे। सर ये जो आपने स्केलेटल फॉर्मूला बनाया है, क्या आप बता सकते हैं ये ऐसे क्यों बनेगा? मतलब ऐसा कैसा, कौन सा वाला? सर ये फॉर्मूला ऑफ डी। हाँ, तो मसला नहीं है ना, आप ऐसे ही बना लो जैसे मैंने आपको बना के दिखाया, आप ऐसे बना लो, ये भी सही है। आपको इसको स्ट्रेट चेन करके बनाना है, स्ट्रेट चेन करके बना लो, कोई इशू नहीं है, दोनों सही हैं। सही है, ओके सर। कोई मसला नहीं है। अगर आपको ऐसे आसानी हो रही तो आप ऐसे बना लें, बात तो एक ही है ना। आपने ऊपर वाले को तोड़ा, ऊपर तोड़ने के बाद HO के पास H लगा दिया, और कार्बोक्सिलिक एसिड वाले कार्बन पे आपने OH लगा दिया। ठीक है, बस ये आपने याद रखना है, दोनों एक्सेप्टेबल हैं, दोनों में आपको नंबर मिल जाएगा। देन द Sir, लास्ट how do पार्ट, you know condensation reaction? क्या कह रही हो बेटे? Sir, how do you know condensation reaction? Condensation reactions are such reactions in which one of the byproduct is water molecule. So whenever you talk about esterification, this is one of the reaction in which water molecule is going to be produced. That is why we are going to consider this as condensation reaction. ठीक है? Thank you, sir.
So the infrared spectrum of E is shown. अच्छा आप देखें पिछले कुछ क्वेश्चंस के अंदर आपको पिछले ईयर्स के अंदर अक्टूबर नवंबर में 22 में और साथ साथ जो है उसके मई जून के अंदर आपको मास स्पेक्ट्रोस्कोपी वाला सवाल बड़ा कंटिन्यूस नजर आ रहा था और बहुत सारे बच्चे समझ रहे थे कि अब मास स्पेक्ट्रोस्कोपी ही को देखा जाएगा, आईआर को जो है अब जो है इतनी अहमियत नहीं दी जा रही, तो लोगों ने उसको देखना छोड़ दिया। लेकिन आप देखें कि मई जून के पेपर में आपके पास आईआर दोबारा से रिटर्न हुआ है, तो आपने इसको जरा फोकस करना है भाई, आईआर को छोड़ के मत चले जाना। तो आप देखो यहाँ पर कह रहा है आपके पास ट्रांसमिटेंस यहाँ दी हुई है आपके पास, और यहाँ पर आपके पास क्या है, वेव नंबर बच्चों, और ये नीचे आपके पास डेटा बुकलेट मौजूद है। सवाल सिंपल सा ये है, यूज फिगर 5.2 एंड टेबल 5.3, यानी कि टेबल भी यूज करें फिगर भी यूज करें, प्रेडिक्ट टू डिफरेंसेस इन द एब्जॉर्प्शंस अबव 1500 से ऊपर वाली एब्जॉर्प्शन आपने बतानी है ऑफ द इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम डी एंड ई। अब डी और ई को जरा फोकस करना है आपने बच्चों। डी क्या चीज थी, डी में आपके पास मोनोमर था, यानी कि डी के अंदर आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, और एक तरफ अल्कोहल मौजूद था, ठीक है ना, एक तरफ आपके पास अल्कोहल मौजूद था, बीच में कुछ भी है, वी डोंट केयर अबाउट दिस कि बीच में कुछ भी है, इसका ताल्लुक हमसे नहीं है, बीच में कुछ भी है, एक तरफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, एक तरफ क्या है, अल्कोहल। और जबकि आप ई को देखें तो ई के अंदर आपके पास क्या था बच्चों, एस्टर लिंकेज था, राइट, राइट बच्चों। Yes, sir. Yes, ये sir. आपके पास दो डिफरेंट सिचुएशन हैं डी और ई की, आपने याद रखना है कि डी और ई में ये दोनों चीज़ आपको नजर आ रही हैं। तो अगर इनके स्पेक्ट्रम्स की हम बात करेंगे तो बच्चों इनके स्पेक्ट्रम्स में आपको जो पहला डिफरेंस नजर आएगा वो ये नजर आएगा कि आपके पास क्या लिखेंगे हम बच्चों, ये लिखेंगे कि ई के अंदर क्या Ester. मौजूद है बच्चों, एस्टर लिंकेज मौजूद है, और एस्टर लिंकेज का जो आपके पास यहाँ आपको नजर आ रहा है ये रही उसकी रेंज जो कि आप यूज करेंगे, ठीक है बच्चों। तो हम Yes. क्या बोलेंगे, ई या कंपाउंड E contains ester linkage or having peak absorption peak at 1710 to 1750, right बच्चों? Yes. Yes, sir. Which is not present indefinitely D, right, compared Yes, sir. to D, राइट ये हो गई एक बात। दूसरी बात हम क्या करेंगे, दूसरी बात डेफिनेटली आप यूज कर सकते हैं कि डी के अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड है, डी के अंदर अल्कोहल है, डी के अंदर ये सारी बातें अभी आप लिख सकते हैं। तो मुझे सबसे अच्छी जो बात लगती है कार्बोक्सिलिक एसिड की, वो हाइड्रोजन बॉन्ड वाला जो है आपके पास जो पीक होती है वो मुझे बहुत पसंद है, तो मैं वही लिखूंगा, OH बॉन्ड पीक एट 2500 to 3000 in D compared to E, राइट बच्चों। E के अंदर आपको वो Sir, नहीं मिलेगी। 3,200 to 3,600 है। अच्छा दोनों होंगी ना बेटा, अल्कोहल भी है और कार्बोक्सिलिक एसिड भी है, तो अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करेंगी तो मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड वाली लिखी है, आप अल्कोहल को यूज कर रही हैं तो अच्छा। आप अल्कोहल वाली लिख सकते हैं, आप दोनों लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। Okay, sir. मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड वाली लिखी है क्योंकि उस मॉलिक्यूल में अल्कोहल भी है, क्योंकि उस मॉलिक्यूल में अल्कोहल है तो इसलिए आप दोनों यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर मॉलिक्यूल में अल्कोहल नहीं होता तो फिर हम यूज नहीं कर सकते थे इसको, राइट। Yes, sir. तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है बच्चों। और किसी का कोई प्रॉब्लम है तो बताएं इस सवाल में, ऑल क्लियर। Sir, what about the C double bond O group? बिल्कुल यूज कर सकते हैं बेटे, आप उसको भी यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर उसके अंदर आप ये देख लीजिएगा कि ये जो C डबल बॉन्ड O है आपके पास, ये रहा एस्टर लिंकेज वाला और ये रहा कार्बोक्साइल वाला, तो अगर आप कार्बोक्साइल वाले की बात करेंगे तो फिर आप ये रेंज यूज करेंगी, ठीक है। Yes, sir. Thank you. ठीक है भाई, और किसी का कोई सवाल? No, sir. Thank you. Okay, so this is the end of this paper, बच्चों. We'll talk about the next paper inshallah in the next class.